बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने लगे हैं 4 स्टेप्स ऑफ मेमोराइजिंग की कि वो कौन से 4 मरहले हैं जिनसे हम गुजर के या अपने ब्रेन को गुजार के अपनी जो लर्निंग है उसको 100% पे ले जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन से 4 स्टेप्स हैं। उससे पहले आप ये समझ लें कि जो हमारा माइंड है उसका कुछ स्ट्रक्चर किस तरह का है, ताकि आपको ये जब रिपीट करें इन प्रोसेसेस को तो आपको ज्यादा जो है आप कॉन्फिडेंट हो इनको रिपीट करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा जो ब्रेन है उसके 2 मेजर पार्ट्स है, एक कॉन्शियस माइंड है, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड है। अब जो कॉन्शियस माइंड है आप ये 5% है ओनली ब्रेन का, ठीक हो गया। जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 95% है हमारे पूरे के पूरे ब्रेन का। तो आप इसको यूं समझिए कि जो कॉन्शियस माइंड है ये एक गैर जिम्मेदार या इररिस्पॉन्सिबल माइंड है, ठीक हो गया। जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एक रिस्पॉन्सिबल और एक जिम्मेदार दिमाग है, ठीक है। अब ये यूज कैसे होंगे कि हम जब भी कोई चीज सीखते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि ये 5% है, ये कामों से भागता है, गैर जिम्मेदारी का, इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करता है और ये नहीं चाहता कि कुछ सीखे या कुछ नया करे, क्योंकि उसमें इसे कुछ तकलीफ करनी पड़ती है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो उसके लिए क्या करता है ये कि ये उन बातों को कुछ टाइम के बाद भुला देता है, ये चाहता ही नहीं कि उसे सीखे। लेकिन जब आप इन 4 स्टेप्स के थ्रू इसे बार बार 4 दफा बताते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, अरे भाई ये इंपॉर्टेंट है, अरे भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो तब ये उसे इंपॉर्टेंट समझता है और फिर ये उस इंफॉर्मेशन को उठाता है और उठा के जिम्मेदार दिमाग को यानी सबकॉन्शियस माइंड को, रिस्पॉन्सिबल माइंड को उठा के उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। और जो सबकॉन्शियस है वो बहुत बड़ा स्टोर हाउस है और फिर वो उसे अपने पास स्टोर कर लेता है और जब भी आपको उसे दोबारा से रिप्रोड्यूस करना होता है, चाहे 1 साल के बाद, चाहे 5 साल के बाद, चाहे 10 साल के बाद आपको उसे रिप्रोड्यूस करना है, वो फौरन से उसे उठाएगा, कॉन्शियस माइंड में लाएगा और आप वहां से उसको रिप्रोड्यूस उस नॉलेज को कर देंगे। तो ये कुछ माइंड का पैटर्न है, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि जब हम कुछ भी याद कर रहे हो तो इनको फॉलो करके हम जो है अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर यानी परमानेंट मेमोरी के अंदर जो है वो चीजों को स्टोर कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है? रिपीट इट। उसमें आपने क्या करना है कि जब भी आप कुछ लर्न करते हैं, अभी आपने सीखा, फौरन से आपने उसे रिपीट कर दिया, यानी फौरन से जो रिपीट करना है ये सबसे पहला स्टेप है। सीख के उसे छोड़ नहीं देना बल्कि उसे फौरन से रिपीट करना है। सेकंड स्टेप जो है आपने उसे वो जो सीखा है, वो जो लर्न किया है उसको 15 से 20 मिनट के बाद जो है दोबारा से रिपीट करना है, ठीक हो गया। थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो थर्ड स्टेप जो है आपने इसको रिपीट करना है 6 to 8 आवर्स के बाद। जी हां, 6 से 8 घंटे के बाद आपने वो जो सीखा था उसको थर्ड टाइम जो है दोबारा से रिपीट करना है। और एट द एंड जो स्टेप 4 है उसमें आपने क्या करना है कि 24 घंटे के बाद, 24 आवर्स के बाद उसको दोबारा से जो है वो एट द एंड रिपीट कर देना है। जब आप ये 4 प्रोसेसेस फॉलो करेंगे तो तब आपका कॉन्शियस माइंड यानी गैर जिम्मेदार दिमाग आपका ये पूरे का पूरा जो नॉलेज है, जो लर्निंग प्रोसेस है, इसको उठाएगा और उठाकर रिस्पॉन्सिबल ब्रेन यानी जिम्मेदार सबकॉन्शियस माइंड को भेज देगा, जो कि परमानेंट तौर पर उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। एट द एंड फिर से आप जरा समझ लें कि सबसे पहला स्टेप क्या है? फौरन से पहले रिपीट करना है, रिपीट इट। उसके बाद क्या है कि आपने 15 से 20 मिनट के बाद उसे रिपीट करना है जो आपने लर्न किया है। थर्ड टाइम आपने इसे 6 to 8 आवर्स के बाद रिपीट करना है और एट द एंड जो है वो 24 आवर्स के बाद उसको रिपीट करना है फॉर लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी, ठीक है। कि आपने उसे बहुत देर तक अगर याद रखना है तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है जी। एंड एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।